cracking this examination? जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते थे, हमारे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत लंबे चलते थे, तब उस टाइम थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आप जब पेपर एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाता है सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं कौन से? और हमारी फील्ड ना बहुत अलग-अलग है। आप कभी भी ये सोच सकते हो कि नहीं करते, इसी फील्ड से ही कर लेते, एग्रीकल्चर बायोटेक में ही चले जाते, जेआरएफ देख। ये ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है तो भी ये क्यों हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। मुझे अगर 90% कॉन्सेप्ट आती है, थोड़ी 2 ऑप्शंस की वजह से मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकते। प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की वजह से बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट उन्होंने सोचा हम सेफर स्कोर पे पहुंच गए हैं तो क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं किए। आधे से ज़्यादा बच्चे तो इसी भ्रम में रह गए कि आ ही जाएंगे, पार कर ही लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन थोड़े उसमें से पार्ट्स थे जो आसान थे, थोड़े टफ। Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSI Net YouTube channel. बच्चों, I am अंकिता एच त्रिपाठी। IIT जैम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, हमें ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स पता चल चुके हैं। उसी टॉपर स्टॉक की सीरीज में हम स्वागत करते हैं शाश्वत आपका। इन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 8। तो हम जानने की कोशिश करते हैं क्या स्ट्रैटेजी थी शाश्वत की और उन्होंने कैसे अपने ये पूरा प्रिपरेशन किया, फिर इतनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। At first, thank you, ma'am, and thank you this PW platform and all the teachers. Thanks to my parents for their constant support, my friends, and overall my university, Vidhan Chandu Krishi Vishwavidyalaya, and almost at last our hostel, JC Boys. They always supported me. I am currently BSc Agriculture final year student, 8th semester. So always I wanted to do something in biotech related things, but unfortunately or fortunately, there was in our course agricultural things mainly oriented to according to the plants. Right. So I think I can go for the JAM exam, and I have cleared it with this rank. And That's so awesome everybody- rank, and right? Thank you, ma'am. It is all about the dedication. It is all about the hard work of the student, right? Uh, Because No, ma'am. Without teachers, nothing should happen, because student can do as much as they can, but they should need a direction towards their goals, and that is highly mandatory to clear any exam, because discipline and consistency, these two can be missed by the students. But राइट। अगर हम और थोड़ा सा बात करें शाश्वत, क्या कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन? मतलब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि डू यू हैव एनी प्लानर और समथिंग लाइक दैट? मैम, पहले फर्स्ट 3 इयर्स में हमने ऐसा नहीं सोचा था, तो लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स ने बहुत बढ़िया रैंक सिक्योर किया। Right. आप के यहीं से आपको Right. पता ही है। तो उसी दौरान हमें भी लगा कि हम भी कर सकते हैं, तो हमने भी थोड़ा थोड़ा उनसे जानने की प्रयास की कैसे हो सकता है। तो तब तो उतना पता नहीं था, हमारे 2 दोस्त लोगों ने पहले स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे हमने भी उस लोगों के साथ शुरू किए। थोड़ा थोड़ा 11-12 में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की थोड़ी बेसिक थिंग्स तो थी। तो धीरे-धीरे करते हमने बैचेस के थोड़ी जो भी सिलेबस हमारी आती थी उसमें हम करते चले गए। कुछ-कुछ चैप्टर्स हमसे मिलती-जुलती थी, जैसे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, मूल बायो राइट। एंड सेल तो ऑटोमेटिकली तो यही फ्रॉम दैट पार्ट जितने भी चैप्टर्स अलग-अलग थे वो हम पीडब्ल्यू बैच से पढ़े। ये भी नहीं पढ़े ऐसे नहीं, इसको थोड़े कम, उसको थोड़ा ज़्यादा ऐसे करते हुए। साथ में पीवाईक्यूज़ और जितने भी एक्चुअली मेन मैम हमारे लिए जो मेन मुद्दे की चीज़ थी वो थी टाइम। मतलब हम Right. टाइम नहीं मिलती सारे दिन में, हमारी क्लासेस इतनी प्रैक्टिकल क्लासेस उसके बाद। तो जब हम एक साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, हाँ, कौन सा चैप्टर किसके पास। कभी ऐसा भी हुआ है हम एक दूसरे से फ़ोटो खींच कर थोड़े बहुत पढ़ लिए, थोड़ा बहुत एक दूसरे को पढ़ा कर, तो ऐसे करते हुए। और हमारे सारे दोस्तों का ही बहुत अच्छा रैंक आया और सबको Nice. अच्छा मिल Nice. जाएगा। Nice. मेरा थोड़ा अच्छा आ गया उनसे, यही वाली बात। और एक्चुअली स्ट्रैटेजी आई ऑलवेज़ हर दिन ही मैं 1 या 2 वीडियो देखने के प्रयास करता था, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं उस चैप्टर को रिवाइज़ करता था, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू लगाता था, राइट। और लास्ट में मैं थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ी, मतलब 10 से 2-3 महीना यही। ओके,
इसी चीज़ से यू सेड कि आपने थोड़ा-सा स्ट्रगल किया टाइम मैनेजमेंट में ना, यस, यस, तो बट स्टिल आपने मैनेज किया, है ना? यस, आपने मैनेज किया, हाँ, इतनी अच्छी रैंक आप लेकर आए। मुझे यस, बहुत अच्छी जो बात लगी बच्चों, आप सोच सकते हैं, कैसे बोला अगर आप देखेंगे शाश्वत, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के पढ़ाई की अगर देखा यस, जाए यस मैम, इस तरीके से, तो अगर आपका भी एक फ्रेंड्स जो सर्कल होता है बच्चों, अगर वो सभी डेडिकेटेड है, जैसे उन्होंने फिर एक और शेयर दिया कि उन्होंने बहुत अच्छी रैंक निकाल ली, लेकिन इनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से रैंक निकाल के, ऑब्वियसली मैम, ऑब्वियसली क्योंकि वो साथ पढ़ा है, साथ जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत मैटर करता है, सब पढ़ने वाले हैं, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो हम आपस में समझ हाँ, सकते हैं इज़िली और अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ जाती है, उससे ईज़िली समझ में आ जाता है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट में तो डिफ़िकल्टी हुई, तो फिर ऑब्वियसली। उस टाइम मैनेजमेंट को पेपर में कैसे आपने पेपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे हाँ, किया? मैं यही बोलूँ जो भी ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, थोड़ा हुँ, पहले शुरुआत करना हुँ। चाहिए। मतलब बीएससी की स्टार्टिंग सो ईयर से आपने कब से स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया लास्ट ईयर में, ओह वो माय गॉड! हमसे दिक्कत हो गई थी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा, हम थोड़े एडवांटेज पे भी थे क्योंकि हमने 11-12 में अच्छे से पढ़ी थी थोड़ा राइट। बहुत नीट, जेईई की हुँ, तैयारी। हुँ, तो मैं यही बात बोलूँगा जो भी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम हॉल में मेरा टेम्परामेंट सिर्फ़ यही था कि मैं जाऊँगा, जितनी भी क्वेश्चंस मुझे आती थी उसको पहले सॉल्व करूँगा, जिसमें मुझ में डाउट्स है उसको भी मैं मार्क करके रखूँगा जो मुझे बिल्कुल। लगता। हुँ, हुँ। ऐसे मैम हुआ कि 1-2 क्वेश्चन जो जिसमें मुझे डाउट्स थे वो भी सही निकल गए लास्ट में। नाइस। क्यों एक मतलब मुझे डाउट्स इसलिए थे क्योंकि लगते हैं मतलब 4 ऑप्शंस आपके पास है, उसमें राइट। से 2 मुझे पता है रॉन्ग है ही हुँ, और 2 में मेरे डाउट्स है, तो मैं मार्क किया। मतलब हुँ। आपको थोड़ा इसमें मार्क करना पड़ेगा और ऑब्वियसली। आप वही चीज़ तब कर सकते हो जब आपके बाकी चीज़ों में नॉलेज आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बिल्कुल सही। और मैंने एक्चुअली मैं पहले बायोलॉजी पार्ट में किया, उसके बाद जो भी फिज़िक्स और हुँ, हुँ, हुँ। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जितने भी पार्ट्स थे उसको किए हुँ, हुँ। और लास्ट में मैंने जितने भी पार्ट्स मेरे बचे-कुचे थे, जो हुँ, हुँ। क्वेश्चन मुझसे रह गए थे, उसको एक बार ट्राई किया। हुँ, तो और ओवरऑल अगर टाइम मैनेजमेंट आप मुझसे बोलेंगे तो मैंने प्रयास यही किया कि इन तीनों सब्जेक्ट में जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैंने देखा कौन-सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन्स हर साल आ रहे हैं। उसी राइट। चैप्टर्स में मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया, उसी हुँ, चैप्टर्स की मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ज़्यादा लगाए और हुँ, ओवरऑल वन शॉट वीडियोज़ जो भी हुँ, प्रोवाइड होते हैं फिज़िक्स वाला हुँ, प्लेटफ़ॉर्म हुँ, से, उनको मैं देख लिया। हुँ, साथ-साथ 11-12 का जितने भी नोट्स वगैरह थे, एक बार ओवरऑल मतलब बहुत डीप से तो क्वेश्चन्स आते नहीं, हुँ, ओवरऑल हुँ। अगर गो थ्रू करेंगे तो हम ये बना सकते हैं। और बायोलॉजी के लिए मैं डीप स्टडी करी क्योंकि ये तो बाद में भी मेरे को लगेंगे हेल्प और उसमें करेगी। भी जो राइट। चैप्टर्स ज़रूरी है जैसा आपकी मूल मूल बायो, तो बहुत बढ़िया पढ़ा है मैम, आज भी थैंक सब कुछ है थैंक यू मेरे सो पास मच। जेल है। थैंक यू सो मच है। शाश्वत। अगर एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँ तो देखिए, आपने आपने स्ट्रैटेजी सुनी। अगर आप स्ट्रैटेजी बहुत आराम से बहुत केयरफुली सुन रहे हैं ना बच्चों, जो टाइम मैनेजमेंट की बात उन्होंने की, उन्होंने पीसीएम पे भी क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। अगर आप पीसीएम को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करना जानिए। आप ये देखिए कि फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से या मैथ से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार-बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप जब पेपर एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाता है सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं कौन से। अगर आप उन पे फ़ोकस होके उनके कॉन्सेप्ट्स को जान के उनके क्वेश्चंस जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ, जैसे बच्चों के रिव्यूज़ थे कि इस हुँ। बार पीसीएम भी बहुत ज़्यादा आया या हाँ, मैथ्स हाँ। बहुत ज़्यादा हुआ था, तो आपने भी वही चीज़ फेस की होगी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली है ना? बट हुँ, with that it is also there that फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पोर्शन ज़्यादा आए लेकिन थोड़े उसमें से पार्ट्स थे जो आसान थे, थोड़े टफ पार्ट्स थे। ओके, तो ओके। आसान पार्ट्स को आपको कर लेना था और हुँ, जो भी टफ पार्ट्स थे मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, आप अगर थ्रूली देखोगे किसी न हुँ, किसी पेपर में वो आए हुए उसी टाइप की सवाल, राइट। 2-4 तो रह जाएँगे। हुँ, मेनली अब बच्चे देख के पहले ही जैसे घबराते मेरे को भी डर लगा कि मैं कर नहीं हुँ, पाऊँगा, तो बिल्कुल। धीरे-धीरे करते गया, आते गए। हुँ, मैं पहले अगर छोड़ देता और एक्चुअल मेन मुद्दा मैम मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे भी नीट में जब मैं दिया था मेरे या जेईई में जितने भी कुछ थोड़े बहुत इसी चीज़ों से लाया गया था कि मतलब मैं पिछले साल का कट ऑफ देखने गया, हुँ, कैसा गया? हुँ। और इस बार की जैम के पिछले साल का कट ऑफ तो बहुत ही कम था, लिटरली, तो लोग देखे लिटरली कि इतने में मेरा हो हो जाएगा तो जाएगा। छोड़ दिए बहुत सारे कोई राइट, क्वेश्चन। राइट। मेरे दोस्त का भी डायरेक्टली मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हुँ, वो शायद वो हुँ, क्वेश्चन कर देते अगर हुँ, उसको हुँ। पता चलता कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी, सही लेकिन बात है। उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की कि हुँ, जाएगा नहीं इतने, बिल्कुल ये सही। दिक्कतें हुई।
मेरे नीड में इसलिए रह रहे कि जेईई में इसी वजह से हो गया, तो मैं देखा नहीं था, बहुत कुछ जाना नहीं था, मैं हाँ, करके चले आया। तो आपने वही बात। हुँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा मैम, हुँ, मतलब हमारी कुछ चैप्टर्स है, हुँ, जैसे देवाशीष सर की बायोकेमिस्ट्री वाले हुँ, सेक्शन, राइट, जो हमारे लिए पूरा ही नया है। नया है। हुँ, उस चीज़ों पे आपको फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, रेदर देन वैशाली मैम ने जो सेल पढ़ाया, राइट, उसमें हमने बहुत पहले से थोड़ा-थोड़ा पढ़ा पढ़ है। के आ रहा हूँ, तो हुँ, उसमें थोड़ा कम फ़ोकस होके इसमें थोड़ा ज़्यादा। और उसमें भी अगर आप जाओगे तो थियोरेटिकल छोड़ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर बिल्कुल, ध्यान दोगे, तो अगर जब हम बायोलॉजिकल न्यूमेरिकल करोगे, आपका इसका न्यूमेरिकल करने में भी मज़ा आएगा। सही बात और है। हम किसी भी न्यूमेरिकल को अवॉइड करके चलते हैं, इसलिए हमारे लास्ट में एग्ज़ाम हॉल में भी वही दिक्कत बिल्कुल। फँस जाती। कितनी अच्छी बात कही है। आपने लिटरली अगर मैं बोलूँ, आपने पेपर ही नहीं दिया है, आपने पेपर को समझ के दिया है। आपने वो पैटर्न में थैंक यू। क्या बच्चों ने क्या गलती की है, आज पहली बार मतलब मैं इतने पॉडकास्ट हम करते हैं, उसमें आप बच्चे आपने ना इस तरीके से एनालिसिस किया है कि आपको पता है कि बच्चे क्या गलती कर चुके हैं। तो हमेशा जैसे जैसे आपने वो कट ऑफ वाली बात कही, वो इतनी अच्छी बात कही आपने कि ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की हाँ, वजह से बच्चों ने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट उन्होंने सोचा हम सेफर स्कोर पे पहुँच गए हैं, तो क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं किए। आधे से ज़्यादा बच्चे तो इसी भ्रम में रह गए कि आ ही जाएँगे, ऑब्वियसली। पार कर ही लेंगे और असल में ये धोखा जैसा हो गया, हाँ, राइट? किसी ने ये ऑब्वियसली, नहीं एक्सपेक्ट किया था कि कट ऑब्वियस। ऑफ इतनी हाई चली हाँ, जाएगी और ये लिटरली बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी। अब वो बच्चे जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट ठीक से किया था, जिन्होंने एटलीस्ट जैसे आपने कहा, अगर आपने एलिमिनेशन किए भी 2 हुँ। ऑप्शंस के, आपने 2 में जो डाउट था फिर भी फोकस होके ये हो सकता हो है करके सकता भी है एट आपने ट्राई लास्ट, किया लास्ट में एटलीस्ट, मारना, राइट? वही। वही आपको हाँ, रैंक दिला के गया अगर हाँ। देखा जाए। और 2-4 मतलब सिली मिस्टेक 2-3 होती मुझसे भी है, हुई, बिल्कुल। और वो अगर नहीं करता और भी रैंक बेहतर होते। हुँ, लेकिन वो मतलब 100% तो नहीं हो गया, हुँ, लेकिन मुझे ट्राई करना है कि हुँ, 100% मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कि हुँ, मैं छोड़ा, हुँ, मतलब वो अगर उस कॉन्सेप्ट में मैं कुछ नहीं पाता तो मैं तब बिल्कुल। छोड़ूँगा। हुँ, लेकिन मुझे अगर 90% कॉन्सेप्ट आती है, थोड़ी हुँ, 2 ऑप्शंस की वजह से मुझे हुँ, लग रहा है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता हुँ, है, मैं बहुत सोच-सोच के बहुत सारे एलिमिनेट करके लास्ट पे उस चीज़ को मारा। तो मुझे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हाँ, थोड़ा तो रिस्क देखिए, मतलब लेना नेगेटिव ही मार्किंग पड़ेगा। की अगर वैल्यूज़ बहुत ही हुँ, कम है रादर देन पॉजिटिव बिल्कुल, मार्किंग। अगर बिल्कुल, आपको एक क्वेश्चन सही हुआ, तो बिल्कुल। बहुत आगे चले जा सकते हो एग्ज़ैक्टली, इसका रैंक। एग्ज़ैक्टली। आपकी आपने बहुत बढ़िया बात की है। सच में एक होता है ना मैं लिटरली बहुत इम्प्रेस हूँ कि ये बच्चे मेरे ध्यान देंगे, आपका पॉडकास्ट सुनेंगे और उसके बाद वो लोग ये चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमें ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और डिस्पाइट कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा श्योर ना भी हो क्वेश्चन में, हमें अगर सही बात है 90% अगर कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, ये कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं होती। आप एक ट्राई तो दो, एटलीस्ट अगर आपने पूरे क्वेश्चंस देख लिए एक बार, अब एक बार ध्यान से दीजिए, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई लिंक मिल ही जाता है और हाँ, आप टिक कर देते हैं। ये बहुत अच्छा बात थी। अगर मैं आपसे एक और चीज़ पूछूँ जैसे ठीक है, अब हार्डशिप्स भी आते हैं, हाँ, है हाँ, ना? यस मैम। प्रिपरेशन के टाइम पे हाँ, एक ऐसा मोमेंट आता है कि नहीं, अब तो नहीं हो रहा। हाँ, तो उससे कैसे उबर आपके क्या आपकी प्रिपरेशन टाइम में ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हाँ, ऑब्वियसली मैम। तो व्हेनेवर जब भी हमारे अब एग्ज़ाम्स आ जाते थे, हमारे हुँ, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत लॉन्ग चलते थे, तब उस हुँ, टाइम थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मुझे लगता था यार नहीं करेंगे ऐसा कुछ। लेकिन एक ब्रेक थ्रू मिला जब हमारी पूजा का वैकेशन थी। मैं पिछले हुँ, दिन जब इंटरव्यू हुई तभी भी बोले थे, पूजा हुँ, वैकेशन में बहुत दिनों की छुट्टी मिलती है, बंगाल राइट। से हूँ मैं। हुँ, तो उस टाइम क्या हुआ, मैंने थोड़ा बहुत ना बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो हुँ, उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप हुए, एंड दिस टाइम टीएफआर जेईई एग्जाम आल्सो राइट, हैपेंस। राइट। और उतने मतलब उसकी जो क्वेश्चन पैटर्न है वो हुँ, सीएसआई मिनट से मिलती जुलती, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से मिलती डिटेल्स में जाके पूछते हो लोग। बिल्कुल। उसको जब एग्जाम मैंने अच्छे से निकाला, और तब तो पता नहीं था निकला कि नहीं निकला, बाद में तो पता चला, लेकिन तब मुझे इतना तो पता चला कि एग्जाम अच्छा गया। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे को बूस्ट देकर गया। तो हुँ, ऐसे हार्डशिप्स आते जाएँगे, लेकिन मैं ये पर नहीं बोल रहा हूँ, कोई ना कोई एग्ज़ाम्स या मॉक टेस्ट अगर आप अच्छे से नंबर ला रहे हो, या हुँ, आप खुद से ही सैटिस्फाई हो कि मैं पढ़ा, ये हुँ, क्वेश्चंस मुझे अब आते हैं, हुँ, हुँ, तो धीरे-धीरे करके बेहतर आप बनते चले जाओ। बिल्कुल, देखने में बायोलॉजी में 2 ही चैप्टर है, सही पर बात है। हाँ, तो एक साथ होगा तो कॉन्फिडेंस तो ज़रूर सही बिल्ड अप बात है, होगा, ये बिल्कुल। मुझे लगता है।
मुझे ऐसा लगता है आपने जो लक्ष्य रखा है ना कि आगे जाके आपको यू हैव टू डू रिसर्च हाँ, एंड जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो हाँ, पर्टिकुलरली एक्सपोजर लेना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी में वो काम करना चाहते हो आप डेफिनेटली क्योंकि आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है। थैंक यू मैं मैम। लिटरली बोल रही हूँ आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है और ये क्रिटिकल होता है। आप रिसर्च बिना ऑब्जर्वेशन के कभी नहीं कर सकते हो। आप जानते हो ना यस कि मैम। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है तो भी ये क्यों हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। रीज़निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ आप मुझे ये बताइए अगर एक आप ना आपके सामने एक कैंडिडेट है, एक हाँ, एस्पायरेंट है और वो आपसे बोल रहा है भैया प्लीज़ मुझे बता दीजिए मैं कैसे क्रैक करूँ? हाँ, तो एक होता है ना कि उसको एक ऐसी टिप आप दे दीजिए जो वो हाँ। हमेशा अपने साथ रखे और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करे। अब कब पूछ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा नाइस, कौन से ईयर में। नाइस। तो अगर वो फर्स्ट ईयर में पूछ रहे हैं तो हुँ, मैं यही बोलूँगा कि डिटेल्स में स्टडी करो। हुँ, 10 चैप्टर है, हुँ, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग प्लान साथ में ऑब्वियसली कोई बैच परचेज़ करिए क्योंकि वो सिस्टमैटिक प्लानिंग, मॉक टेस्ट ये हुँ, सब प्रोवाइड करता है एक ही जगह में। हुँ, आपको अलग-अलग जगह में और पीडब्ल्यू के बैचेज़ बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे से डिज़ाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप वो अगर ले सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो सिस्टमैटिक वे पे और साथ-साथ थोड़े बहुत रेफ़रेंस बुक्स भी पढ़ो। हर टाइम मोनोटोनस होके वीडियोज़ देखना मतलब राइट, हमारी बहुत ज़्यादा वो भी एक डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है कि हम राइट, कांस्टेंट फ़ोन से ही पढ़े राइट, जा रहे। राइट। तो अगर आप लास्ट में भी आ रहे हो तो कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं कर और पीसीएम को मत छोड़ो मतलब अगर आप कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स पहले से पढ़े हो, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स में आपकी थोड़े बहुत बेहतर नॉलेज है। हुँ, अगर नहीं भी है तब भी फिज़िक्स और मैथ्स थोड़े-थोड़े ज़्यादा करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, केमिस्ट्री में जितनी भी कुछ रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस थे हुँ, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री या जो भी चैप्टर्स इक्विलिब्रियम मैं अभी बोल भी सकता हूँ, ये चैप्टर्स से हर टाइम केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, क्वेश्चन्स आते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से साथ-साथ प्रैक्टिस करते जाओ। हुँ, तो लास्ट में जाके मतलब देखोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो ही गया। मैंने भी नहीं सोचा कि कैसे सिलेबस हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब हुँ, कुछ हो ही गया। मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर फील्ड में जेआरएफ्स होती है हुँ, सबसे, हुँ, तो वो होती है मैम जुलाई में। तो हुँ, उसके हिसाब से दिसंबर में टीआईएफआर और गेट एक्सेल और जैम ये फरवरी में बहुत ही पहले होता है। राइट। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहते हैं, हुँ, तब हुँ, भी सिलेबस कंप्लीट मेरे से हो सकता है तो सभी से ही होगा, बिल्कुल, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी साथ-साथ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जितनी भी बैचेज़ से पढ़ो, जितनी भी ये पढ़ रहे हो, लास्ट में एक बार थ्रू आउट रिविज़न और सेल्फ स्टडी अपने आप से बिल्कुल करो। सही, बिल्कुल तो सही। क्योंकि विदाउट दैट तो आप कुछ नहीं कर हाँ, सकते हो ना, पढ़ना अल्टीमेटली आप ही ऑब्वियसली को मैम। है। और ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी कि जो मोनोटोनस हो जाता है, बार-बार हाँ, वीडियो देखना हाँ, आपने बोला, रेफ़रेंस बुक होते ही उसके लिए हैं। हाँ। आप मतलब आप एडिशनल नॉलेज गेन भी कर लोगे तो बहुत अच्छा है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें एडिशनल पता हाँ, चलती मैं हैं एक उस एक्स्ट्रा तरीके एक से। पॉइंट भी बोलूँगा जो हुँ, मतलब जो मुझे एकदम पता नहीं, मैं हुँ, एकदम डायरेक्टली ही बताता हूँ। हुँ, हुँ, बायोकेमिस्ट्री वाले जो सेक्शंस थे, हुँ, लास्ट में जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शंस राइट। थे, वो मुझे पहली बार देखने को मिल रहा था, वो कभी हुँ, मैंने देखा नहीं था। हुँ, ऐसे हुँ, ही तो उस चीज़ों में मैं वीडियो पे ज़्यादा फोकस। चला गया कि हुँ, वीडियो से ही मैं कर लूँगा। लेकिन हुँ, जिस चीज़ों में मुझे पहले से थोड़े हुँ, बहुत हुँ, नॉलेज थे, हुँ, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो को छोड़ा नहीं, हुँ, उसी वीडियो के साथ-साथ उस टाइम में रेफरेंस बुक्स भी पढ़ लिए थोड़े बहुत। नाइस। क्योंकि अभी मुझे को और भी एग्ज़ाम्स में बैठना होगा राइट, पीएचडी के राइट। लिए। अगर इंटीग्रेटेड में नहीं हुँ, करता हूँ तो उसमें से नेट तो होगा ही, तो उसमें हुँ, भी ज़रूरी है और ये सब जल्दी-जल्दी आते जाते हैं। तो बिल्कुल सही। इसलिए मैं यही बोलूँ थ्रू आउट पढ़ो और मतलब अपने हिसाब से रूटीन और टाइम टेबल बना लेना चाहिए जैसा मन क्योंकि सब सब अच्छे मतलब सब कोई किसी ना सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किसी चैप्टर में राइट, अच्छे, राइट। तो अपने लिए एक रूटीन ज़रूरी होना बहुत हम्बल तरीके से बोल रहे हैं हाँ, आप। दैट इज़ वेरी गुड क्योंकि सही बात है ना, हर एक स्टूडेंट जो होता है उसकी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है हाँ, ना? हम सुन तो सकते हैं सबकी स्ट्रैटेजी, कोशिश कर सकते हैं फॉलो करने की, बट हम ज़्यादा बेटर न जानते हैं कि हमारे लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी वर्क ऑब्वियसली कर मैम। सकती है, राइट? तो दैट्स ऑल। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। मुझे थैंक यू मैम। लिटरली बहुत ज़्यादा एक होता है ना मोटिवेशनल फ़ील हुआ कि आपने कितनी अच्छे से एनालिसिस किया है पेपर देने के साथ-साथ। बच्चों के लिए क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या गलतियाँ की गई हो सकती हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, वो आपने इतने अच्छे से शेयर की। और मैं फिर से आपसे बोलूँगी आपके पेरेंट्स को भी आपने बहुत प्राउड फ़ील करवाया, हमें थैंक यू। इतना प्राउड हाँ, फ़ील करवाया उन है। लोगों की और मेरे मेहनत। पेरेंट्स और यस। फैमिली की नहीं अगर उन लोगों की कांस्टेंट सपोर्ट नहीं होते मेरे पीछे तो हुँ, आज यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बिल्कुल। मुमकिन नहीं था।
और एक बात मैं बोलूँगा, मैं हम्म, इतनी लास्ट में शुरू किया, यहाँ पीडब्ल्यू फैमिली आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैम। आपने थैंक यू। इतनी सिस्टमैटिक वे से बना दिए थे, नहीं तो मेरे लिए सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होती, क्योंकि इतनी कम समय बची थी मेरे लिए। और हमारी फ़ील्ड ना बहुत अलग-अलग है, आप कभी भी राइट। ये सोच सकते हो कि नहीं करते, इसी फ़ील्ड से ही कर लेते, एग्रीकल्चर, बायोटेक में ही चले राइट। जाते, जेआरएफ देके, वो भी अच्छा ही है, मैं ऐसा बोल, लेकिन इंटरेस्ट में किसी को लगता है कि मैं राइट। थोड़ा और अलग से स्टडी बिल्कुल। करूँ, तब थोड़े बहुत दिक्कत आ सकते हैं, हम्म, इसीलिए मैं पूरे आउट मौका देना चाहता हूँ। और यहाँ पे मतलब ऐसे रिजल्ट्स करते भी जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी से, तो आगे भी करेगा यही उम्मीद। एंड ओवरऑल थैंक यू लेगेसी फील। मेंटेन हाँ, रहेगी, है यस, ना? यस मैम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखेंगे, जितना गेन कर सकते हैं उतना गेन करेंगे और ये ज़रूर से आपके लिए यूज़फुल होगा जब आप अपना IIT जैम का एग्ज़ामिनेशन देंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।